देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सगीर जी मेरा घर शाहपुर पर्दा है जी आवापुर दक्षिणी वार्ड नंबर 12। आप भी आरजेडी के साथ? हम लालटेन छाप है और लालटेन छाप रहेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो ज़रूर निकल जाएंगे। इसलिए आप कि लालटेन छाप से अगर कुत्ता भी आएगा, और एक मिसाल दे रहे हैं, उसके गले में अगर लालटेन छाप को अगर लालटेन लटका देगा उसके गर्दन में, तो हम उस लालटेन पर मोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए आप कि जिनकी आबादी 2% है, मतलब जिनकी आबादी कम है, मुकेश सहनी जी, जब वो आरजेडी के गठबंधन में हैं तो वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री, और मुसलमानों की आबादी बिहार में लगभग 17% है और यादव समाज की आबादी लगभग 14% है। मतलब कि मुसलमान समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आप इससे नाराज़ नहीं हैं? खुश ना, हैं? हम उससे खुश है। देखिए, हमको आरजेडी को वोट देना है, हमको लालटेन छाप को वोट देना है। चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो बनाए चाहे न बनाए, कोई मतलब नहीं। बस कोई मतलब नहीं। इसलिए कि हम सब दिन से आरजेडी है, ये आज भी वही रहेंगे। आज भी वही रही है बस, चाहे मतलब चाहे लालटेन छाप आ जाए या पंजा है, ये दोनों में से किसी को हमको वोट देना है। बस एकदम सही ये बात कर। आप दोजाना साहब के समर्थक हैं? हम उनके समर्थक नहीं है, हम लालटेन छाप को वोट देंगे। लालटेन छाप की वजह से इनके समर्थक हैं? हाँ हाँ हाँ। आपने कही दिया कि यहाँ से कुत्ता को भी गला में लालटेन दगा दिया जाएगा तो हमको वोट देना है। पंजा से जो भी आवे, लालटेन से जो भी आवे, उसको वोट देना है हमको, है ना? बस। अगर सही मुसलमान होगा ना, मुसलमान अगर सही होगा तो दो चीज़ में वोट दे देगा, या पंजा में दे या लालटेन में दे। मुसलमान सही गलत से क्या होना जाना? नहीं, सही मुसलमान होगा वही देगा वोट। इसलिए IMIM को सही मुसलमान नहीं नहीं नहीं, वो मोदी का जो है वो ये छोटा भाई है। वक्फ बिल पर कौन बोले थे? वही बोले थे, तब वही बोले थे तो सब न बोले थे। हम लोग बोलेंगे उनके खिलाफ तो हम लोग को यानी जेल भेज देंगे, वो बोलेंगे तो उनको जेल भेज देंगे। वो इतना बोलते हैं, उनको कुछ कहते हैं, वो न कहते हैं। बैरिस्टर है ना वो? भाई वो है ना, वो सब कुछ है, समझे। मगर वो वोट काटने के लिए खड़ा होते हैं, वो मुसलमान का। जी। आपको 1100 नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन? मिलता है तो कौन किया है? कौन किया? कौन किया? वही नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो जो हमको बीजेपी से जो मिल रहा है, अभी 10-10 हज़ार रुपया मिला है वोट लेने के लिए। अभी जो पेंशन बढ़ा दिया है वोट लेने के लिए, है ना जी। वोट लेने के जब सरकार जो आएगा लालटेन छाप का, तो वो कहे कि ये 1100, तो वो कर देंगे 1500, यही ना होगा। 2500 कर आती जाए, हम विशाल न दिए, माए बहनी 10-10 हज़ार रुपया जो दिए हैं। बात बोले हैं, नीतीश कुमार के दिया 1100 और 10 हज़ार के दिया। अभी आपका 500 रुपया हेरा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हम आपका 500 रुपया उठा लेंगे, उसमें आप कहेगा भाई हमको किराया नहीं है, आपको हम 100 रुपया उसमें दे देंगे। आप भी खुश हो जाइएगा कि हमारे को भाई ने 100 रुपया दिया, मैं आपका पैसा आप ही को हम दिए। 400 रुपया घोटाला करते हैं। 1100 योजना वाला में नहीं समझ में आया कि आप जो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि पब्लिक का ही पैसा, अब पब्लिक का खा के ही पैसा देता है नीतीश कुमार। इससे पहले कहाँ थे? तेजस्वी यादव जीतेंगे तब 1500 या 2500 कहाँ से देंगे? पब्लिक का रहेगा कि उनके घर? उनके बाद माइंड है, दिमाग है, देंगे। कहाँ से? वही तो पब्लिक का ही पैसा रहेगा। अभी जो 1100 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, बोले 2 लाख रुपया देंगे, वो कहाँ से देंगे? तो आप वही ना कह रहा, कोई भी सरकार जब पैसा देगी तो जनता की पैसा, जनता ये देगा। जनता कैसे ईमानदारी से सरकार चलाएगा, इसके में घोटाला नहीं होगा, ये ईमानदारी से चलाएगा, घोटाला नहीं करेगा। नीतीश कुमार घोटाला भी करता है और पैसा भी नहीं देता। घोटाला का कई आरोप है आरजेडी पर, चारा घोटाला में आरोप नहीं, अभी 700 करोड़ का घोटाला आरोप इन पर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी सत्ता है तो इसका कोई बोलता नहीं। ये भी सत्ता खत्म होगा, इसका पूरा पर्चा खुल जाएगा। सरकार है ना सर, इनका जो सरकार है तो सारा ऐब छुपा हुआ है, सारा ऐब है। जब इनका सरकार जो गिरेगा तो इतना ऐब यानी कि उसमें से निकलेगा, खुलेगा कि आप गिन ना पाइएगा, है ना जी। सरकार है इसलिए। अभी आप सरकार में हैं, अभी आपके पास में यानी कि लाठी है, बंदूक है, गोली है, फौज है, आपका सब ऐब छुपा हुआ है। आप ताकतवर है, आप पैसावर है। आप ऐसे भी देहात में देखिए, अगर आपके पास पैसा है और लाठी है, आप कितना बुरा है ना, तो लोग आपको बुरा नहीं कहेगा, बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए आपके पास पैसा है, लाठी है, समझे, ताकत है, हम कमज़ोर हैं और हम आपसे कोई ऐब नहीं है, फिर भी मैं सताए हुए आदमी हैं। नीतीश कुमार के सताए आदमी हैं, सता के जिंदगी मार, हमें भविष्य था,
हम सब जन मजदूरा नहीं कर पाते हैं, सही से कमा नहीं पाते हैं। बड़े बड़े सामान लेने जाते हैं तो उसका महंगा है, हमारा मजदूर सस्ता है। हम सब मजदूरी करते हैं सस्ता में। और बाकी आपको जो कितना वेतन मान मिलता है? मानदेय कितना है आप लोगों का? हम सब 10 रुपया कमाते हैं बस। वार्ड सदस्य को जो सरकारी मानदेय है वो अभी नहीं, चुनाव का मुद्दा है ना, पहले 400 था जी, अभी 1200 पे किया है कि वार्ड मेंबर खुश हो जाए। तो हम वैसे वार्ड मेंबर 1200 से क्या होगा? 1200 के मानदेय से क्या होगा? बिल्कुल आप जान ही सकते हैं कि 1200 से क्या होना जाना है। कोई वार्ड सदस्य क्यों इतना जीतना चाहेगा 1200 के मानदेय के लिए? कोई नहीं, आप उस तरीके से देख लिया ना, जो योजना था उसको भी छीन लिया गया ना, जो योजना दिया गया था वार्ड सदस्य को उसको भी वो छीन लिया। नल जल था चलाने का, उसको भी वो छीन लिया। अच्छा, 1200 में कोई वार्ड सदस्य अगर जीतते हैं तो ईमानदारी पूर्वक क्या काम आप होगा? क्या वही समझ, नीतीश कुमार को अकल है कि नहीं है कि माइंड खत्म है उनका? आप समझिए ना क्या करेगा। जनता वार्ड मेंबर से खुशता है कि वार्ड मेंबर जी ये काम नहीं हुआ हमारा, नल जल में पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, अभी पानी हड़ताल में चल रहा है। वार्ड मेंबर सब घर घर पानी पे आया और उसको 1200 रुपये में खर्चा कैसे रोज पड़ा? आप समझिए 100 कहाँ पड़ा? वो तो रुपया में भी चला। वो तो बताइए रुपया भी पड़ा है, क्या करेगा बताइए। ऐसे व्यक्ति हम सब करप के जी रहे हैं। हम सब नीतीश कुमार के सताए हुए आदमी हैं। हालांकि महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर कोई भी सरकार की योजनाओं के अगर निचले स्तर तक ले जाना है तो उसमें पंचायती राज का उन्हीं का है। हाँ। सबसे पहले वो राजस्थान में पंचायती राज अमेंडमेंट करके संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज को लाया गया। अब पंचायती राज सुचारू रूप से कारगर है आपको लग रहा है? क्योंकि आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, हम लोग जो वार्ड मेंबर को मिला के चलते हैं। वार्ड मेंबर क्या है कि पहले शुरू कान में आवाज़ पहुंचता है तो वार्ड मेंबर को ही कोई जनता बताता है कि हमारे को भैया वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। हमको वार्ड मेंबर को जाते हैं ब्लॉक में, है तुम कौन है जी? वार्ड मेंबर हो, तुम्हारा मुखिया कहाँ है? मुखिया बोला जब न होगा। वार्ड मेंबर का कोई अफसर सारी का वैल्यू नहीं मिलता है ना, तो क्या सुनेगा? ये नीतीश कुमार हाल किए हुआ वार्ड मेंबर का। तो वार्ड मेंबर के साथ में हर वार्ड मेंबर को 400-500 वोट का मालिक होता है और हर वार्ड मेंबर 500 वोट का मालिक है। तो जो लीजिए बिहार में कितना वार्ड मेंबर है उतना वार्ड मेंबर सही होंगे, जाति पाति नहीं देखेंगे, अपने संग पर रहेंगे तो कितना नीतीश कुमार को घाटा होगा। आप भाई साहब देख रहे, आप पूरा गांव घूमते होंगे, आप जोड़ लीजिए। कोई भी काम करता है वार्ड मेंबर को कान में खाता है, उसके बाद मुँह कहीं बात फैलता है। ये काम नहीं, वार्ड मेंबर का वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसी कारण से नीतीश कुमार इस बार पत्ता में हवा में गोल हो जाएंगे, कहीं नजर नहीं नीतीश कुमार का दल बदलू है, कभी इधर कभी उधर है, कभी इधर कभी उधर। तो जो उनको लेते हैं वो भी तो दल बदलू हुए ना। कौन लेते हैं? जैसे कि अगर दल बदल कर वो बीजेपी में चले जाते हैं, जी। दल बदल कर आरजेडी में आ जाता है, तो जितना दल बदलू बीजेपी में तो डर से जाते हैं कि ले जाएंगे तो हमको जेल में कस देगा, अंदर रख देगा। लालू यादव जी अपने साथ क्यों जोड़ लेते हैं उनको भी कहना चाहिए कि नहीं रखूंगा मैं। वो तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा ये गेट खुला हुआ है। तो वो भी तो दल बदलू हुए ना। कहाँ दल बदलू? आप गेट मजबूरी में, जब आपके यहाँ हम जा रहे हैं, आप मजबूरी में हमको रख रहे हैं कि आ गया तो रख लो, समझे? देखिए आरजेडी में वो गए थे, गलती मान के गए थे, गलती मानने में बड़े बड़े भी माफ़ कर देते हैं। बाकी अब नीतीश कुमार को आरजेडी माफ़ नहीं करेंगे, अब नीतीश कुमार कभी भी नहीं सताएंगे, चाहे हमारे जहाँ तक सोच है। अभी नीतीश कुमार कहीं भी नहीं रहेंगे अब। चलिए ठीक है, कमल।